अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। दोस्तों आज हम एक नॉवल की समरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड और ये लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहते हैं ये जो नॉवल है इसका जो पहले टाइटल था वो था द पर्सनल हिस्ट्री एडवेंचर्स एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रोकरी, जो कि किसी भी सूरत में या किसी भी हालत में क्या हुआ, पब्लिश नहीं हुआ। दोस्तों ये पब्लिश हुआ था सीरियल में जो था 1849 टू 1850 तक, और इसकी जो बुक थी वो पब्लिश हुई थी 1850 में। दोस्तों सीरियल की जो पब्लिकेशन की डेट है वो है मई 1849 टू नवंबर 1850। तो दोस्तों ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब थोड़ा चलते हैं कैरेक्टर्स की तरफ। दोस्तों कैरेक्टर्स में हमारे पास सबसे जो पहला कैरेक्टर है वो है डेविड कॉपरफील्ड, जो हमारे पास प्रोटैगनिस्ट है, जिसकी फादर की डेथ हो जाती है। उसकी उससे बर्थ से पहले फिर उसकी जो मदर है वो उसे संभालती है, फिर उसके बाद वो लंदन चला जाता है, और इस तरह सारी जो कहानी है इसके इर्द गिर्द रोटेट करती है। फिर है क्लारा। क्लारा जो है ये डेविड कॉपरफील्ड की क्या है, मदर है। जो पेगोटी है ये क्या है, ये डेविड कॉपरफील्ड की मेड है या क्लारा की नौकरानी है। फिर है जेम्स स्टीरफोर्थ। ये क्या है, ये डेविड कॉपरफील्ड का दोस्त है जो बाद में एमिली के साथ भाग जाता है। फिर मिस बेट्सी है। मिस बेट्सी जो है ये आंट है डेविड कॉपरफील्ड की, जो उनके फादर या मदर के साथ बातें वगैरह नहीं करती, उनसे खुद को दूर किया होता है। फिर यूरिया हीप है। यूरिया हीप जो है ये वो नेगेटिव कैरेक्टर है जो क्या करता है, सारी गेम को उलट पलट कर देता है। ये मिस्टर विकफील्ड और मिस बेट्सी की जितनी भी जायदाद है उस पर कब्जा कर लेता है, और तो बाद में जो है वो इसे छीन ली जाती है, लेकिन ये क्या कर लेता है, कुछ टाइम के लिए इन्हें हार्ड टाइम देता है। फिर एग्नेस है। एग्नेस ये हमारे पास जो डेविड कॉपरफील्ड है उसके साथ रहती है, जो मिस्टर विकफील्ड की बेटी है। मिस्टर विकफील्ड और जो डेविड है वो साथ रहते हैं। फिर डोरा स्पेनलो है। डोरा स्पेनलो जो है ये डेविड को पसंद होती है, उसके साथ डेविड की शादी हो जाती है, और ये जो है ये डेविड की बॉस की बेटी होती है। फिर मिस्टर विकफील्ड है। मिस्टर विकफील्ड मिस बेट्सी का क्या होता है, वकील होता है, और एग्नेस का फादर होता है। फिर टॉमी ट्रेडर्स है। टॉमी ट्रेडर्स एक लड़का होता है जो पहले जो सैलेम हाउस में है उसमें जो डेविड है उसके साथ होता है, फिर बाद में ये डेविड की हेल्प करता है कोर्ट रिपोर्टर बनने में। तो दोस्तों अब थोड़ा समरी की तरफ बढ़ते हैं कि समरी में क्या है। दोस्तों अब समरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि डेविड कॉपरफील्ड टाइटल कैरेक्टर से शुरू होता है जो उसकी पैदाइश के आसपास के वाकयात को बयान करते हैं। वो 19वीं सदी के आगाज में ब्लंडरस्टोन रोकरी सफॉक इंग्लैंड में पैदा होता है। डेविड की मां क्लारा एक प्यारी जवान देवा थी जब वो पैदा हुआ, क्योंकि डेविड का जो बाप था उसकी पैदाइश से ठीक 6 महीने पहले मर चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी। दुनिया में अकेली क्लारा अपनी वफादार नौकरानी पेगोटी पर इन्हिसार करने लगी ताकि वो उसकी बेटे की परवरिश में मदद कर सके। डेविड की खुशहाल बचपन उस वक्त तब्दील हुआ, या उस वक्त उसने रुख बदला जब क्लारा ने मिस्टर मर्डस्टोन से शादी कर ली। मर्डस्टोन डेविड को मारता और उसे दूर बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। मर्डस्टोन मुश्किल से ही क्लारा को डेविड से बातें करने की इजाजत देता, लेकिन पेगोटी अपना प्यार और अपनी वफादारी बरकरार रखने में कामयाब रही। डेविड का पेगोटी के साथ मजबूत और जोशीला रिश्ता था। उसने यारमौथ में पेगोटी और उसके मछेरे भाई जिसका नाम मिस्टर पेगोटी था उसके साथ अच्छा वक्त गुजारा, जहां पर मिस्टर पेगोटी अपने नेफ्यू और नीस के साथ रहता था जिनका नाम हेम और एमिली था। डेविड की हैबतनाक स्कूल सैलेम हाउस में शागिर्दों को रोज मारा पीटा जाता। रहमदिल टॉमी ट्रेडर्स ने डेविड के साथ दोस्ती कर ली, और स्टीरफोर्थ जेम्स एक बड़ा लड़का डेविड के लिए जेम्स स्टीरफोर्थ एक बड़ा लड़का डेविड के लिए एक हीरो और सरपरस्त बन गया। डेविड का हुनर एडवेंचरस कहानियां सुनाने का, जो उसे ब्लंडरस्टोन में बहुत ज्यादा नावल पढ़ने की वजह से हासिल हुआ था, उसकी वजह से डेविड को स्कूल के लड़कों के बीच इज्जत का मकाम मिला। जब डेविड की मां की डेथ हुई तो डेविड को स्कूल से घर भेज दिया गया। पेगोटी और मौत चली गई जब मिस्टर मर्डस्टोन ने उसे काम से निकाल दिया। डेविड पेगोटी से मिलने गया और पेगोटी को स्टीरफोर्थ की बहुत तारीफ की। पेगोटी ने मिस्टर बाकिस से शादी कर ली, जो एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला था,
डेविड को स्कूल भेजने की बजाय मर्डस्टोन ने उसे लंदन में एक चूहों से मुतासिर बोतलों के गोदाम में काम करने के लिए भेज दिया। 10 साल की उम्र में डेविड खुद लंदन में था, मिस्टर और मिस्ट्रेस मिकावर से लिए हुए किराए के कमरे में रह रहा था। वो अपने कमाने की अदायगी के लिए भी मुश्किल से कमा लेता था। डेविड अब इस एहसास में कुचल गया था कि तालीम के बगैर उसका मुस्तकबिल तारीक हो गया है। वो निराले मिस्टर मिकावर के साथ दोस्ताना हो गया, जो नरम मिजाज के थे। तहम वो मुसलसल कर्ज में थे और मिस्टर मिकावर हमेशा मुनासिब काम तलाश करने की कोशिश करते। जब मिस्टर मिकावर प्लायमाउथ चले गए, डेविड ने अपनी खाला मिस बेट्सी के पास भागने का फैसला किया, जिसने खुद को डेविड के खानदान से दूर और अलग कर लिया था। डेविड ने उसकी इजाजत लेने का फैसला किया और हिफाजत लेने का फैसला किया और डेविड उसे ढूंढने के लिए लंदन से डोवर चला गया। मिस बेट्सी ने डेविड को गोद लिया और उसे कैंटरबरी में डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के स्कूल में दाखिला कराया, जो कि सैलेम हाउस से बहुत अच्छा था। इसके लिए बेट्सी ने अपने वकील मिस्टर विकफील्ड के घर में रिहाइश भी ढूंढ ली। मिस्टर विकफील्ड की बेटी एग्नेस डेविड के साथ जल्द ही अच्छी और अजीज दोस्ती में मुब्तला हो गई। यूरिया हीप डेविड के इन नए हालात में वाहिद नेगेटिव कैरेक्टर था, जो मिस्टर विकफील्ड का असिस्टेंट था। अपनी क्लास से फारिग होने के बाद डेविड ने लंदन का दौरा किया और स्टीरफोर्ड की तरफ चला गया, जो कुछ हफ्तों के लिए पेगोटी से मिलने के लिए यॉर्माउथ चले गए। एमिली की अभी हैम से मंगनी हुई थी। उनका दौरा दिलचस्प रहा क्योंकि उसने एक कश्ती ली और उसे द लिटिल एमिली का नाम दिया। मिस बेट्सी ने स्पेनलो और जॉर्किंस के फार्म में बतौर प्रॉक्टर प्रैक्टिस का इंतजाम कराया डेविड के लिए। एग्नेस के साथ डेविड का करीबी रिश्ता था। वो उसे अपनी प्यारी बहन समझता था और उसके हर फैसले की कदर करता। एक डिनर पार्टी में डेविड एग्नेस के साथ अपने पुराने दोस्त टॉमी ट्रेडल से मिला और पुरानी यादें ताज़ा की। टॉमी ट्रेडल ने उसे बताया कि वो मिस्टर मिकावर से कमरा किराए पर लेने वाला है और वो यहाँ पर रहेगा, जिसके दौरान इनकी मुलाकात हो गई। डेविड बार्कस की मौत के बाद यॉर्माउथ में होता था। जब एमिली की शादी हेम से हो रही थी, एमिली स्टीरफोर्ड के साथ भाग गई। मिस्टर पेगोटी ने उसे ढूंढने और माफ करने का वादा किया। डेविड लंदन वापस अपनी प्रैक्टिस के लिए चला गया और वहां उसे डोरा स्पेनलो, जो उसके बॉस की बेटी थी, उससे प्यार हो गया। लेकिन मिस बेट्सी अपनी दौलत खो बैठी और डेविड को एक जरिया चाहिए था ताकि वो पैसा कमा सके और जिससे वो मिस बेट्सी का ख्याल रख सके और डोरा से शादी के काबिल हो सके। एग्नेस डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के साथ पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में डेविड की मदद करती और ट्रेडल उसकी कोर्ट रिपोर्टर बनने में उसकी पढ़ाई में मदद करता। काफी मेहनत के बाद डेविड डोरा से शादी के काबिल हो गया। ताहम डोरा की बचगानी हरकतों से उसको बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती। डेविड आखिरकार जान गया कि डोरा उसके लिए सही जीवन साथी नहीं है, लेकिन वो उसे वैसे ही प्यार करता जैसे पहले करता। बच्चा हो जाने के बाद डोरा जो थी वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई और जो बच्चा था वो भी जल्द ही मर गया। इसी दौरान यूरिया हीप कैंटरबरी में मसरूफ था। उसने मिस्टर विकफील्ड के कारोबार का चार्ज ले लिया था और मिस्टर मिकावर को क्लर्क की नौकरी दे दी थी और एग्नेस से शादी करने की साजिश रची। एक तवील और मुश्किल तलाश के बाद मिस्टर पेगोटी को एमिली मिल गई, जिसने स्टीरफोर्ड को छोड़ दिया था। मिस्टर पेगोटी ने नई जिंदगी शुरू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। मिस्टर मिकावर ने ड्रामाई तौर पर राज फाश किया कि यूरिया हीप ने किस तरह मिस्टर विकफील्ड के कारोबार को हासिल करने के लिए धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन का इस्तेमाल किया। उसने ये इंकशाफ भी किया कि वो हीप ही था जिसने मिस बेट्सी से दौलत छीन ली। ट्रेडल की कानूनी मदद से हीप को कानून के कटघरे में लाया गया और मिस बेट्सी को उसकी दौलत वापस मिल गई। मिस्टर मिकावर और मिस्ट्रेस मिकावर ने मिस्टर पेगोटी और एमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। डोरा की बीमारी बढ़ती गई और बाद में वो मर गई, लेकिन उससे पहले वो डेविड को कह चुकी थी कि वो जानती है कि वो बीवी बनने के लिए बहुत छोटी और बेवकूफ है। डेविड उस गम को मुलतवी करता रहा या टालता रहा और यॉर्माउथ चला गया ताकि हेम को एमिली का अलविदाई पैगाम दे सके। एक खौफनाक तूफान चल रहा था जिसमें डेविड ने हेम को देखा, जो एक आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो जो आदमी था वो स्टीरफोर्ड था और हेम जो था वो और
जो दूसरा बंदा था स्टीरफोर्थ, वो दोनों डूब गए। डेविड ने अपने गम से निपटने के लिए बैरूनी मुल्क जाने का फैसला किया और वो बाहर चला गया और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा एग्निस से प्यार करता था। वो वापस इंग्लैंड आया और एग्निस के सामने अपने जज्बात का इजहार किया कि वो उससे कितना प्यार करता है। और उसके बाद डेविड जो था वो एक मशहूर मुसन्निफ बन गया और एग्निस और डेविड की शादी हो गई। और बरसों बाद डेविड को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके जो सारे दोस्त हैं वो अपनी जिंदगियों में बहुत खुश हैं और मजे कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।